Everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 16 of class 5th NCERT EVS Science and the chapter name is Who will do this work? So ये काम अब कौन करेगा? So आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ब्रूम बनी हुई है, मतलब एक झाड़ू बनी हुई है. तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि हमारे आसपास जो है काफ़ी गंदगी रहती है, काफ़ी गार्बेज रहता है बेसिकली. सो इट इज़ हुज टास्क इज़ दिस? तो ये किसका टास्क है कि वो साफ़ सफाई करे? तो क्या ये सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है या फिर जो लोग साफ़ सफाई करते हैं उन्हीं का ही वर्क है? इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या ये हमारा काम नहीं है कि हम अपने आसपास का एरिया जो है उसको नीट एंड क्लीन रखें? क्या आपने ये सीन जो है बेसिकली देखे हैं? यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ये जो है बेसिकली क्या कर रहा है कि ये साफ़ सफाई कर रहा है. यहाँ पर ये जो आदमी है बेसिकली ये गटर साफ़ कर रहा है. यहाँ पर ये जो गार्बेज वगैरह है, जो कूड़ा कचरा है, उसको कैरी आउट कर रहे हैं और यहाँ पर ये झाड़ू लगा रहा है. क्या आपने इस तरीके के सीन कभी देखे हैं? यस, आई हैव सीन सच सीन्स अराउंड मी. कि हाँ, मैंने इस तरह के चित्र या इस तरह के जो सीन है एक्चुअल में देखे हैं अपने आसपास, अपनी लोकेलिटी के आसपास. हैव यू एवर थॉट ऑफ अ पीपल हु डू दिस वर्क? तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा है? वट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम अपने जगह को, अपने आसपास को क्लीन रखें? डूइंग सच वर्क मे बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड फील वेरी डर्टी. तो इस तरह का जो लोग काम करते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और हर कोई इसको नहीं कर पाता. बिकॉज ये थोड़ा सा डर्टी वर्क है एंड हम लोग जो है इस काम में इतना जल्दी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते. बट ये अगर हम उनके पार्ट पे देखें, जो लोग ये काम करते हैं, तो वो ऐसा काम क्यों करते हैं? बिकॉज उनके पास जॉब नहीं होता या फिर वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल लवर होते हैं, वो अपने वातावरण से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. नाउ वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? अब आपको क्या लगता है लोग इस तरह का काम क्यों करते होंगे? तो पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ अ पॉवर्टी एंड टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. तो कुछ लोगों को बेसिकली ये काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनको गरीबी होती है, उनके यहाँ पॉवर्टी इज़ देयर, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी पढ़ाई कर सके या फिर कुछ अच्छा करियर बिल्डअप कर सके. या फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को बेसिकली अपना जो सराउंडिंग है, उनके आसपास का जो वातावरण है वो क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद होता है. तो दैट इज़ वाई वो इस तरह का वर्क करते हैं. आर फ्रेंड स्पोक टू सम स्टाफ वो डू क्लीनिंग जॉब. तो हमारे जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने उन लोगों से बात की जो कि क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई का जो काम करते थे. हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस. और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? तो आप ये काम जो है वो कब से कर रहे हैं? अबाउट 20 ईयर्स सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडी. कि जब से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तब से मैं ये काम कर रहा हूँ. तो मैं 20 साल से ये काम कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ. देन सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे फ्रेंड ने पूछा है इन लोगों से, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? कि तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? यू कुड हैव गोट सम अदर जॉब. हो सकता है तुम लोगों को कोई और नौकरी मिल जाती. यू नीड मनी फॉर अ स्टडी. कि पढ़ाई के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है. एंड इवन आफ्टर द मोस्ट ऑफ आर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. और उन लोगों ने बोला कि हमारे जो बिरादरी के लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज़्यादातर इसी तरह का काम करते हैं. देन व्हाट डू यू मीन? कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ योर पीपल मतलब तुम्हारे कैसे लोग? सिंस आर ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम, मतलब हमारे पूर्वजों के टाइम पे, हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके टाइम से, इवन बिफोर दैट, उनसे भी पहले ज़्यादातर पीपल जो इनकी कम्युनिटी के, इनकी जाति के जो लोग होते थे वो इस काम को करते हैं. इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री. और यहाँ तक कि अगर इन बिरादरी के लोगों को कॉलेज डिग्री भी मिल जाती है तो भी लोग जो है वो इसी तरह की जॉब करते हैं. दे हैव टू डू दिस वर्क. तो बिकॉज ये कंटिन्यूटी में चलता आ रहा है और इसलिए उन लोगों को ये काम, साफ सफाई का काम करना ही पड़ता है. वाई इज़ दैट सो? तो अब पूछा गया कि ऐसा क्यों है.
दैट इज़ द वे कि यही तरीका है। एंड इन द एंटायर सिटी ऑल द पीपल वुड डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आर कम्युनिटी। और अगर आप पूरी की पूरी सिटी में देखोगे कि कौन साफ़ सफाई का काम करता है या फिर कौन जितना भी ये डर्टी वर्क होता है, बेसिकली वी कैन से कि गार्बेज को ले जाना या फिर झाड़ू वगैरह लगाना या गटर साफ़ करना, तो ये ज़्यादातर जो काम कर रहे, अगर आप देखोगे तो ये लोग ज़्यादातर इन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये इनका एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि जनजाति है बेसिकली। तो वो लोग इसी तरीके का वर्क करते हैं बिकॉज वो हमेशा से यही काम करते हुए आ रहे हैं। नाउ राइट, टॉक विद द पीपल वो डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड द हाउस एंड द पीपल। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके घर में या स्कूल में जो काम कर रहे हैं बेसिकली लोग, तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे कि सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, कि वो लोग जो है वो यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं या फिर वो इस जॉब में कितने टाइम से काम कर रहे हैं। देन हाउ मच हैव दे स्टडीड, कि उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की है। देन हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने किसी और जॉब के लिए ट्राई किया या किसी और काम के लिए ट्राई भी किया था। डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑलवेज ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके जो पूर्वज थे या हम कह सकते हैं जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो भी इसी तरीके का काम किया करते थे। एंड वट काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्टी डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, और उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस तरह का काम करने में। देन वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्क बीन डन इन दिस ड्राइंग, तो आप यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग तरह का काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये दूध निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक मतलब शॉप है जो कुछ नाप रही है। उसके बाद यहाँ पर एक स्कूल बस है शायद, एंड यहाँ पर एक डॉक्टर है। फिर यहाँ पर ब्रूमिंग कर रहे हैं, मतलब झाड़ू लगाई जा रही है। यहाँ पर कुछ कैरी करके अपने सर पर रख कर कुछ ले जाया जा रहा है। बच्चे कहीं जा रहे हैं, ठेली वाला कुछ लेकर जा रहा है। यहाँ पर बच्चे जो है वो साइकिल चला रही है। यहाँ पे कोई शेफ़ है, बेसिकली कोई शॉप है जो खाने का कुछ बना रहे हैं। यहाँ पर कपड़ों की दुकान है, मे बी टेलर इज़ देयर। यहाँ पर ये गार्बेज वगैरह उठाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे कूड़ा, जो स्कूल का कूड़ा होता है बेसिकली, वो ले जाया जा रहा है। यहाँ पर टीचर जो है वो पढ़ा रही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि बहुत सारे काम जो है इस पिक्चर्स में हो रहे हैं। लिस्ट एनी 5 ऑफ दीज, देन डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ वर्क डन इन अबव इमेजेस आर लिस्टेड हेयर। अब आपको क्या लगता है इनमें से सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या क्या हो सकता है। सो दे आर पेंटिंग द हाउस, वर्किंग इन द फील्ड और अ गार्डन। तो पेंट करना हाउस को वो एक डिफ़िकल्ट काम है, या फिर अगर आप गार्डन में या फील्ड में वर्क करते हो तो भी वो एक डिफ़िकल्ट काम है। अगर आपका काम है सामान लाना ले जाना, तो उसमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट काम है। एंड स्वीपिंग द रोड पर झाड़ू लगाना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है। और कैरिंग द गार्बेज, कूड़ा कचरा ले जाना, इकट्ठा करना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर्टी स्मेल होती है और वो थोड़ा सा डर्टी वर्क भी होता है। सो वी कैन से कि वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। वाइल अगर हम बात करते हैं अच्छे प्रोफेशन की, तो हम क्या बोलते हैं कि जो टीचर होती है वो एक अच्छा प्रोफेशन होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी एक अच्छा प्रोफेशन होता है। सो यूजुअली हम कहते हैं कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम जो अच्छे रेपुटेशन वाली जॉब्स होती है उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मगर बात यह है कि अगर इस तरह का काम कोई करे ही ना, मतलब कचरा जो है वो कोई लेकर ही ना जाए, गार्बेज कोई कैरी ही ना करे, सो क्या होगा, आपके आसपास इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा कि वहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे और आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। सो वी कैन से कि साफ़ सफाई करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका खाना खाना या फिर कोई भी डेली हाउस होल्ड वर्क करना। Now, if you were asked to do any 5 jobs shown in this picture, which would you choose? तो अगर आपको 5 जॉब बोली जाए तो आप पिक्चर्स में से कौन सी जॉब को प्रीफर करोगे। तो जो 5 जॉब आप कर सकते हो दैट विल बी द टीचिंग एक अच्छा जॉब होता है।
डॉक्टर बनना चाहोगे, साइंटिस्ट बनना चाहोगे, इवन आप शॉपकीपर बन सकते हो, दुकानदार बन सकते हो, या फिर आप कोई आर्टिस्ट बन सकते हो। बिकॉज दीज जॉब आर ईजियर व्हेन कंपेयरिंग टू द रेस्ट, क्योंकि ये जॉब जो है, एक तो ये रेपुटेटेड जॉब है, बहुत अच्छे मानी जाती है, और सेकेंडली ये थोड़ी ईजी है कंपैरेटिवली जो प्रीवियस जॉब्स हमने देखी थी। नाउ विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़ एंड वाई, और कौन सी ऐसी 5 जॉब है जो आप चूज़ नहीं करना चाहोगे। तो दैट कुड बी अ स्वीपर, कोई भी झाड़ू लगाना नहीं चाहता, गेट कीपर, कोई भी चौकीदारी करना नहीं चाहता गेट पर खड़े होके, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो ये कंस्ट्रक्शन में वर्क होता है बेसिकली, जो मज़दूर होते हैं या मिस्त्री होते हैं, वो भी आप नहीं बनना चाहोगे, ड्राइवर, ड्राइविंग का भी काम यूजुअली हम नहीं करना चाहते, एंड कुक, कुक कैन बी और कैन नॉट बी, ये आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। आई वॉन्टेड टू डू अ जॉब विच सेटिस्फाई माई पेरेंट्स विच गिव मोर रिस्पेक्ट एंड आई वॉन्ट टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो हम ज़्यादातर उन तरह की जॉब्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जो जॉब्स हमारे पेरेंट्स या हमें रिस्पेक्ट देती है और हमें अच्छी तनख्वाह देती है और एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करती है, जो थोड़ी सी रेपुटेटेड होती है कंपैरेटिवली टू द अदर जॉब्स। Now, what kind of a work or the jobs do people not want to do? और किस तरह की जॉब जो है वो लोग नहीं करना चाहते और क्यों? People do not want to such kind of a work which does require our mental ability such as sweeping, cleaning and more. Basically जो साफ़ सफाई का काम होता है या फिर क्लीनिंग का काम होता है वो हम नहीं करना चाहते। और ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारी ये मेंटालिटी हो गई है, दिमाग में हम लोगों ने ऐसा सोच लिया है बेसिकली कि ये जो वर्क है इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, तो दैट इज़ वाई हमें अच्छा नहीं लगता और हम इस तरह का काम जो है वो नहीं करना चाहते। सो हु डज दिस काइंड ऑफ अ वर्क, तो कौन करेगा इस तरह का वर्क? वाई डू अ पीपल डू दिस काइंड ऑफ अ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वॉन्ट टू डू, तो लोग इस तरह का काम करते ही क्यों हैं जो बाकी लोग करना नहीं चाहते। सो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि पुअर एंड इलिटरेट पीपल विल डू दिस काइंड ऑफ अ वर्क, कि जो लोग गरीब है या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है वो इस तरह का काम करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज एक तो उनको गरीबी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता, और सेकेंडली उनके पास एजुकेशन नहीं होती, वो अपनी हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकते, आगे पढ़ाई नहीं कर सकते जारी।